हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले फाउंडेशनल कोर्स सेकंड के बारे में, जिसका पार्ट बी है योगा और मेडिटेशन। पहला पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट बी की ओर चलते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, यूज शब्द निम्न में से किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग की उपस्थिति में किन ग्रंथों में उपलब्ध है? योग की उपस्थिति किन ग्रंथों में उपलब्ध है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। योग सूत्र में, उपनिषद में और वेदों, इन तीनों में योग की उपस्थिति ग्रंथ उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूज का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोड़ना। निम्न में से किस काल में सूर्य को महत्व दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदिक काल में सूर्य को महत्व दिया गया है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग में किसे अधिक महत्व दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 अध्याय। अगला क्वेश्चन ये रहा, अद्वैत वेदांत के आचार्य कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शंकराचार्य। निम्न में से किसे भक्ति योग का संत माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसीदास को भक्ति योग का संत माना जाता है। हठ शब्द को सामान्य भाषा में किस अर्थ में लिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठिनाइयों में। मंत्र गणना निम्न में से किस प्रकार से की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पंडित श्री राम आचार्य ने किस योग का विकास किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रज्ञा योग का इन्होंने विकास किया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, महर्षि महेश योगी का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में इनका जन्म हुआ था। भगवत गीता की रचना किस महान कवि द्वारा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महर्षि वेद व्यास की। भागवत गीता में भक्त के कितने प्रकारों की चर्चा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा की गई है। हठ योग के द्वारा किसे नियंत्रण में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वतासन। अगला क्वेश्चन ये रहा, नैतिक क्रिया के 2 मुख्य प्रकार क्या हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नैतिक जल नीति और सूत्र नीति। नैतिक क्रिया के ये 2 प्रकार हैं। कपालभाति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, षटकर्म। अगला क्वेश्चन ये रहा, योग शुद्धि कितने प्रकारों की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 प्रकारों की योग शुद्धि होती है। वमन धोती का कौन सा प्रकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुंजल क्रिया का प्रकार है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आसन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो स्थिरता प्रदान करे उसे आसन कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में किस प्रकार की आवाज़ सुनाई पड़ती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रमर गुंजन, यानी भोरे के समान। साधारण सूक्ष्म व्यायाम किसे किए जाते हैं? साधारणतः सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आसनों से पूर्व। विपश्यना का संबंध किससे है? विपश्यना का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्यान से। प्राणायाम दिन भर में कितनी बार करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 बार। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस अवस्था में कुंभक नहीं लगाना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हृदय रोग वाले को
कुंभक नहीं लगाना चाहिए। शरीर में हठ योग का संबंध किन नाड़ियों से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन ये रहा, हलासन किसमें लाभ पहुंचाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोटापा दूर करने में। प्राणायाम करने से पहले किस आसन में बैठना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्मासन में बैठना चाहिए प्राणायाम करने से पहले। कपालभाति किन व्याधियों में निषिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप में यह निषिद्ध है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राणायाम अभ्यास को कितनी मात्रा में करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2:4:2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये रहा, बंद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 प्रकार के बंद होते हैं। ध्यान कितने प्रकार का होता है? दोस्तों ध्यान मिनिमम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम ए के साथ आंसर लगाएंगे। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हलासन। अगला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्मौन को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 भागों में बांटा गया है। आयुर्वेद में कर्म को कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शयन। शीतलीय प्राणायाम में कौन से रोग में लाभ मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्तिष्क रोग में लाभ मिलता है। ईश्वर प्रणिधान से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईश्वर के प्रति भक्ति। अगला क्वेश्चन ये रहा, त्राटक क्रिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेत्र ज्योति बढ़ाने में त्राटक किया जाता है। सोच का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुद्धिकरण। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओम बना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3 ध्वनियों से ओम बना हुआ है। अष्टांग योग का प्रथम अंग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यम। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मानव शरीर में कितने चक्र हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 प्रकार के चक्र हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4 प्रकार की वेदों की संख्या है। इंद्रियों का संयम क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रत्याहार इंद्रियों का संयम कहलाता है। निम्न में से आस्तिक दर्शन नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन में आस्तिक दर्शन नहीं है। परम योगी कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भगवान कृष्ण। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैवल्य की प्राप्ति के साधन कौन से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अष्टांग योग, अभ्यास वैराग्य और क्रिया योग, ये तीनों कैवल्य की प्राप्ति के साधन है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1875। ऑप्शन बी इज द करेक्ट।